प्री बीएड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें सभी 100 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की गई है। ये उत्तर संभावित उत्तर है, ऑथेंटिक उत्तर नहीं है। ऑथेंटिक उत्तर वेबम में आने के बाद फिर से बता दिया जाएगा। ये संभावित उत्तर है और ये प्री बीएड के सेट ए का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सेकंड का उत्तर हो जाएगा ए 2, तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी 240, चौथे का उत्तर बी 38, पांचवा का उत्तर डी वुमन, छठवें का उत्तर 18 आयत है, सातवें का उत्तर डॉलर है, आठवां का उत्तर हो जाएगा 19, 9 और 4 और नौवे का उत्तर हो जाएगा 45, दसवें का उत्तर हो जाएगा बी 25, 11वें का उत्तर हो जाएगा सी 5, 2, 4, 6, 3, 9, 2, 7। 12वां क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए और शायद ये विलोपित होने का चांस है ये क्वेश्चन। और 13वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी 3/2। 14वें क्वेश्चन का उत्तर है 38 ए। 15वें क्वेश्चन का उत्तर है, ये भी विलोपित होने के चांस है क्योंकि इसके दो उत्तर निकल रहे थे। एक तो बी हो जाएगा और एक तो डी, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि नीचे दिए गए एक पासे की 6 सतह दी गई है, आप इनमें से कौन सा पासा बना सकते हैं करके। इसमें से बी और डी दोनों बन जा रहा है, तो ये क्वेश्चन शायद विलोपित हो सकता है। अगला है 16वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए फीट। 17वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1:3, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन का सी 7, 2, 343 और 19वें क्वेश्चन का बी हो जाएगा क्योंकि बी खुली आकृति है। और 20 का हो जाएगा, ये भी इसका उत्तर आपको अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। लेकिन इसका संभावित उत्तर जो आ रहा है वो ए है और लेकिन ये डाउटफुल है इसका उत्तर। नेक्स्ट है 21 का हो जाएगा सी और 22 का हो जाएगा ए 8 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 7 दूनी 14 हो रहा है, 7 चौक 28, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन का उत्तर सी हो जाएगा ए आर। 23वें क्वेश्चन का उत्तर सी ए आर। 24वें का ई और एच, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ई और एच। 25वां का 91 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा 25वें का। 26वें का 64 आ रहा है, लेकिन फिर से ये डाउटफुल क्वेश्चन है। 27वें का 891, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 28वें का 63, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन का उत्तर है सी 49 और 30वें क्वेश्चन का उत्तर सी 2 हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 31 का हो जाएगा ए उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है आपातकाल में अनुशासन पर्व किसने कहा था, तो विनोबा भावे जी ने कहा था इसको। अगला प्रश्न, भारतीय व्योममित्र को विकसित किया गया है, तो ये इसरो द्वारा विकसित किया गया है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न है, एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, क्या सही नहीं है? तो सी जो है, एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण नहीं कर सकता, ये सही नहीं है। और 36 का हो जाएगा, 18 से 45 वर्ष के जो युवा वर्ग हैं उन लोगों को बहुत डोज लगा है, क्योंकि भारत में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 37 का केवल एक, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया। तो इसमें श्वसन, कार्बनिक पदार्थ और ज्वालामुखी की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ता है जो प्लांट्स होते हैं वो। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था ये, और इस घोषणा के युद्ध परामर्श समिति के गठन के बाद कही थी करके, जबकि ये 1942 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, कथन एक सही है। नेक्स्ट है, पाठ्योत्तर गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छात्र विकास की सुगमता के लिए। 41वां प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3.1% व्यय किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो हर घर जल के नाम से जाना जाता है, हर घर जल योजना बोला जाता है इसको। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो डी, बंगाल गजट जो था वो पहला अंग्रेजी अखबार था। अगला प्रश्न है, मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्मजीवी, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। तो ये मृदा की पारगम्यता, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल डिसाइड होता है इससे। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है? तो मुख्य धारा में किया जाता है विकलांग बच्चों का भी, और सामान्य बच्चों का, सभी को एक ही शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया? तो महर्षि पतंजलि जी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, आयु वर्ष में। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ए 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। शिक्षण अभिरुचि में पहला 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण है? तो निरंतर मूल्यांकन एक प्रभावी स्कूल का उदाहरण है। और अगला प्रश्न, छात्र केंद्रित कक्षा बी, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान को कम करने के लिए है। 53वां प्रश्न, शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति सामाजिक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वयं के साथ संचार कहलाता है? तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? तो उपरोक्त सभी श्यामपट, प्रश्न पूछना, व्याख्या
करना में तीनों में ही शिक्षण कौशल समाहित है। अगला प्रश्न है, एक चिंतनीय शिक्षक कक्षा में खालिस्तान स्थिति का सृजन करता है। तो डी, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान खालिस्तान के ध्यान बाह्य कारक का एक उदाहरण है। तो रुचि जो है वो ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। जिसमें रुचि रहेगा उसमें खुद ब खुद ध्यान लग जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खालिस्तान में परिलक्षित होता है। तो ये प्रकृतिवाद में परिलक्षित होता है। जो उसका मूल्य है वो उसकी प्रकृति में झलकता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा खालिस्तान है। तो श्रोताओं की अभिवृत्ति जो है वो सबसे बड़ी बाधा है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो जो जीन पियाजे ने इसकी व्याख्या दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? तो जो दृश्यात्मक जो है वो अधिगम शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट है, शैक्षिक अनुदेश का सबसे प्रभावी साधन है। तो श्रव्य दृश्य साधन जो है वो शैक्षिक अनुदेश का सबसे प्रभावी साधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? तो छात्रों की रैंकिंग करना जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद खालिस्तान संदर्भित करता है। तो व्यवहार और वातावरण संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार खालिस्तान सीखने का स्वरूप है। तो सक्रिय और सामाजिक सीखने का स्वरूप होता है। नेक्स्ट है, सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे तात्कालिक। अगला प्रश्न है, यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खालिस्तान होना चाहिए। तो उसे तात्कालिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो सी, अच्छे शिक्षकों का अभाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है। तो जो अनिश्चितता है वो उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय क्या है? तो निदानात्मक शिक्षण जो है वो इसका उत्तम उपाय है। नेक्स्ट है समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? तो मनोविज्ञान जो है वो प्रारंभ में फिलोसफी का अंग था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 की व्युत्पत्ति खालिस्तान में से हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें डाउटफुल है बी और सी दोनों में से। तो आपको अगर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। नेक्स्ट है, साला त्यागी खालिस्तान होने की संभावना है। तो उपरोक्त सभी होने की संभावना है। नेक्स्ट है, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो जो सुविधा प्रदान करने की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी का संचालन करना सबसे बड़ी महत्व भूमिका है। और नेक्स्ट है, यूएनईएससीओ यूनेस्को प्रकाशन में
दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं खालिस्तान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है, तो जो ग्लोब है वो प्रोजेक्ट सामग्री के अंतर्गत आता है। अगला हिंदी के क्वेश्चन, कल्याण का पर्यायवाची है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा कहता हूँ। कंठ का हार होना, तो बहुत धन पाना, बी। कंठोष्ठ वर्ण है, तो कंठोष्ठ वर्ण ओ और औ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो कलाई जो है वो देशज शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पदबंध होता है, तो पदबंध बी वाक्य होता है। नेक्स्ट है, अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। नेक्स्ट है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को के लिए वाक्य के लिए शब्द बोल रहा है, तो अधित्यका को पर्वत के ऊपर की समतल भूमि बोला जाता है। नेक्स्ट है, बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, तो ये परस्पर वार्तालाप, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक करके सभी हार गए। आते हैं इंग्लिश में, तो पहला क्वेश्चन है, शॉपिंग ऑनलाइन, क्रैच बॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली, ये डी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इन एन इम्पर्सनल मैनर हो जाएगा। सॉरी, इसका उत्तर बी है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट वन रीड्स। अगला प्रश्न है, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, तो ये फिलांथ्रोपिस्ट हो जाएगा, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, चूज वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस, ही सेड द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन, आई वेंट खालिस्तान, तो खालिस्तान में ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सी सही हो जाएगा, फोनेमिक अवेयरनेस। 98 का उत्तर हो जाएगा बी, कैन नॉट आ जाएगा खालिस्तान में। और 99 का ए, अ सर्कल वॉज बीइंग ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। और 100 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा जेन्यून का प्लूटोनिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी स्प्यूरियस इसका सही उत्तर हो जाएगा।